श्यामा ने जैसे ही डाकिया चाचा द्वारा दी गई चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसके पिता मंगरू जो रिक्शा चलाते थे, उनको समझ नहीं आया कि आखिर उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर श्यामा इतना खुश है। वो उससे कुछ पूछते उससे पहले ही श्यामा अपने पिता के पास आई और उनके पैर छूने लगी। आशीर्वाद दीजिए बाबा, मेरा सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदा तेरे साथ है, लेकिन क्या हुआ है ये तो बता। बाबा, मेरा शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया है। मुझे परसों शहर जाना होगा। श्यामा पढ़ने में बहुत तेज थी। उसने अब तक की हर एक परीक्षा में टॉप किया था। अब उसके गांव में कोई बड़ा कॉलेज तो था नहीं, इसीलिए श्यामा ने शहर के कॉलेज में अप्लाई किया था। यहाँ भी न सिर्फ उसका एडमिशन हो गया था, बल्कि उसे हमेशा की तरह पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली थी। श्यामा की बात सुनकर मंगरू खुश तो बहुत हुआ, लेकिन ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी छा गई। श्यामा की माँ के गुजरने के बाद मंगरू ने ही उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है। श्यामा भी उसका बहुत ख्याल रखती। अब एकदम से उसके जाने की बात सुनकर मंगरू का चेहरा लटक गया था। क्या हुआ बाबा, इस तरह मुंह क्यों लटका लिया? आप खुश नहीं है क्या? अरे पगली है क्या, मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा? हाँ, अरे मेरे जैसे मामूली रिक्शे वाले की बेटी शहर के सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ेगी, इससे तो मेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। पर वो क्या है कि तू वहाँ अकेली होगी, इसलिए तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। फिक्र मत करिएगा बाबा, जब मन नहीं लगेगा मेरे पास आ जाइएगा। 2 दिन बाद श्यामा शहर पहुँच गई। आज पहली बार वो अपने कॉलेज जा रही थी। वो अपने नए कॉलेज के बारे में सोचते सोचते सड़क पर जा रही थी। अचानक पीछे से एक तेज रफ्तार कार उसके बगल से होकर गुजरी। कार का पहिया सड़क के किनारे बने कीचड़ भरे गड्ढे में गया और कीचड़ उछलकर श्यामा के मुंह और कपड़ों में लग गया। उसके बाद कार वहां से तेजी से निकल गई। श्यामा ने जाती हुई कार का नंबर देखा, BL 1777। ओफो, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए। यहाँ कोई नल भी तो नहीं दिख रहा है जहाँ मैं अपना चेहरा और कपड़ों में लगा कीचड़ साफ कर लूं। श्यामा उसी हालत में कॉलेज की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद वो अपने सपनों के कॉलेज में थी। वो हमेशा से यहाँ पढ़ने के सपने देखा करती थी। हे भगवान, कितना बड़ा कॉलेज है ये। हमारे गांव के तो कई घर इसमें आ जाएंगे। श्यामा अपने कॉलेज को निहार रही थी और कॉलेज के स्टूडेंट उसे घूर घूर कर देख रहे थे। श्यामा को पहले तो पता नहीं लगा, लेकिन अचानक से उसका ध्यान कीचड़ से सने अपने चेहरे और कपड़े पर गया। ओह, तभी मैं सोचूं सभी मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं। श्यामा सामने की ओर लगे नल की ओर बढ़ी रही थी कि तभी एक बार फिर से वही कार जिसका नंबर BL 1777 था, उसकी बगल से तेज रफ्तार में गुजरी। वो तो श्यामा ने फौरन खुद को किनारे कर लिया, नहीं तो कार उसे टक्कर मार देती। श्यामा बेचारी सहमी हुई सी उस कार की ओर देख ही रही थी कि कार से एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसका नाम सनाया था, अपनी 2 दोस्तों डिम्पी और रानी के साथ उतरी। अपनी आंखों पर लगे काले चश्मे को हटाते हुए सनाया अपने दोस्तों के साथ श्यामा के पास आई और कहा कि ओए लड़की, अंधी है क्या? दिखता नहीं, अभी आ जाती गाड़ी के नीचे। जी मैं तो किनारे खड़ी थी। तुम गरीब लोगों का किनारा ना मैं समझती हूँ। तुम लोग जानबूझकर हमारी गाड़ी से टकराते हो और फिर पैसे ऐंठते हो। श्यामा बेचारी क्या कहती। वो बेचारी टुकुर टुकुर उसे देख रही थी और सोच रही थी कि एक तो गलती उसकी है और उल्टा वो उसे ही दोष दे रही थी। तभी सनाया ने फिर से उसे कहा, तो इस तरह घूर घूर कर क्या देख रही है मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? सनाया मित्तल नाम है मेरा। बाय द वे, तुझे पहले कभी नहीं देखा यहाँ। तेरे जैसी गंदी शक्ल वाली लड़की को गार्ड ने कॉलेज के अंदर आने कैसे दिया? सनाया की बात पर उसके दोनों दोस्त डिम्पी और रानी हंस पड़ते हैं और हंसते हंसते डिम्पी ने कहा, क्या सनाया, छोड़ना इसे, वो होगी यहाँ कोई झाड़ू पोछे वाली। चल, क्लास का टाइम हो रहा है। सनाया मित्तल, वीरेश मित्तल की इकलौती बेटी, वही वीरेश मित्तल जिनकी गिनती शहर के सबसे रईसों में से होती है। सनाया ने बचपन से ही ऐशो आराम की ऐसी जिंदगी देखी है, वैसी जिंदगी लोगों को ख्वाबों में भी नहीं मिलती। सनाया ने जो चाहा जब चाहा उसे मिला। किसी चीज के लिए उसे कभी कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और इसी ने उसे घमंडी बना दिया। वो अपने आप को सबसे ऊंचा और सबसे बेहतर समझती। गरीबी और गरीब लोगों से तो उसे बेहद नफरत थी। बहरहाल सनाया अपनी क्लास में चली गई, लेकिन वहाँ उसे अपनी क्लास में श्यामा बैठी हुई दिखी। वो कुछ समझ पाती तभी प्रोफेसर ने कहा, हेलो स्टूडेंट्स, आज कॉलेज के पहले दिन में मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ और मैं चाहता हूँ
कि आप सभी लोग अपना परिचय एक दूसरे को दें, जैसे उनका नाम क्या है, उनके पिता क्या करते हैं। सभी लोग अपना परिचय दे रहे थे। परिचय के बाद पूरी क्लास ताली बजाती। जब श्यामा की बारी आई और उसने कहा कि उसका नाम श्यामा है, वो गांव से आई है, उसके पिता रिक्शा चलाते हैं, ये सुनकर पूरी क्लास में खुसुर फुसुर होने लगी। छी, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें रिक्शा वाली के साथ पढ़ना पड़ेगा। पूरी क्लास श्यामा को घूर रही थी। तभी प्रोफेसर ने बताया कि श्यामा बहुत ही ब्रिलियंट लड़की है। आज तक वो कभी सेकंड नहीं आई, उसे हर बार स्कॉलरशिप मिली है। हमें गर्व है कि श्यामा जैसी लड़की अब हमारे कॉलेज में पढ़ेगी। प्रोफेसर द्वारा श्यामा की तारीफ सुनकर सनाया जल भुन गई। क्लास खत्म होने के बाद वो और उसके दोस्त उसका मजाक बनाने लगे। ओए रिक्शे वाली, इधर सुन। श्यामा उसके पास जाती है। देख रिक्शे वाली, तेरा एडमिशन तो यहाँ हो गया है, लेकिन मेरी सलाह मान, यहाँ से चली जा। क्यों? यहाँ पढ़ना तो मेरा सपना रहा है सनाया। ओए रिक्शे वाली, अपने मुंह से मेरा नाम मत ले, यू पुअर गर्ल। अरे सिर्फ एडमिशन साथ हुआ है, हमारी बराबरी की कोशिश मत कर। तुम गरीब लोग हमारे पैरों की धूल हो, वही बनी रहो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो। उसके बाद तो सनाया को जब भी मौका मिलता श्यामा को वो नीचा दिखाती। कभी उसके कपड़ों के लिए उसे टोकती, तो कभी उसके बात करने के तरीके के लिए, तो कभी ये कहती कि उसके अंदर से गरीबी की बदबू आती है, वो सेंट लगाकर आया करे। श्यामा बेचारी चुपचाप अपमान का घूंट पीती, क्योंकि वो यहाँ लड़ने नहीं आई थी, उसे तो पढ़ लिख कर अपनी नई पहचान बनानी थी। एक दिन की बात है, फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया था। श्यामा ने फिर से पूरे कॉलेज में टॉप किया था। कॉलेज के प्रोफेसर तो प्रोफेसर, स्टूडेंट भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ये बात सनाया को बर्दाश्त नहीं हुई। इस रिक्शे वाली की तो कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। उसने श्यामा को अपने पास बुलाया। ओए रिक्शे वाली, जरा इधर आ। जी? तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुझे बोला ना इस कॉलेज को छोड़ दे। आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए सनाया जी, लेकिन मैं ये कॉलेज और पढ़ाई नहीं छोड़ सकती। ठीक है, तू मत छोड़, और अब ये देख कि ये कॉलेज तुझे कैसे धक्के मारकर बाहर निकालता है। सनाया के पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी भी थे। उसने तय कर लिया कि वो अपने पापा से कहकर इस रिक्शे वाली को कॉलेज से बाहर फेंकवा देगी। उस दिन वो बहुत ही गुस्से में कॉलेज से निकली। आज उसकी कार की रफ्तार भी बहुत तेज थी। अचानक तेज रफ्तार के कारण कार से उसका नियंत्रण खो गया और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। पूरे आधे घंटे वो सड़क पर लाचार पड़ी तड़पती रही और फिर बेहोश हो गई। संयोग से उस रास्ते से श्यामा भी गुजर रही थी। उसने सड़क पर सनाया को इस हालत में देखा तो वो उसे एक रिक्शे में लाद कर अस्पताल ले गई। देखिए, आपके दोस्त की हालत बहुत क्रिटिकल है, इसका बहुत खून बह गया है, इसे तुरंत ब्लड चढ़ाना होगा। सर, जितनी ब्लड की जरूरत है मेरे शरीर से निकाल ले, लेकिन उसकी जान बचा ले। श्यामा ने ब्लड डोनेट किया। 4-5 घंटे बाद सनाया की हालत थोड़ी सुधरने लगी। इस बीच उसके पापा भी अस्पताल पहुंच चुके थे। डॉक्टरों ने जब उन्हें ये बताया कि श्यामा के कारण ही उनकी बेटी की जान बच सकी है, तो वो बेचारे श्यामा को पकड़कर रोने लगे। अगले दिन सनाया को होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसने अस्पताल में अपने पापा के साथ श्यामा को देखा तो वो फिर से आग बबूला हो गई। पापा, इस रिक्शे वाली को हटाओ मेरे आगे से, इसे देखकर मुझे चिढ़ होती है। उसकी ये बात सुनकर सनाया के पापा ने सारी कहानी उससे कह सुनाई कि किस तरह इस लड़की ने उसकी जान बचाई। अगर वो नहीं होती तो कुछ भी हो सकता था। ये सुनकर सनाया शॉक्ड रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो श्यामा से क्या कहे क्या ना कहे। वो किसी तरह अस्पताल के बेड से उठने की कोशिश कर रही थी कि श्यामा ने उसे पकड़ लिया। सनाया जी, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। आप चाहती हैं तो कॉलेज भी छोड़ दूंगी, लेकिन आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। उसकी बात सुनकर सनाया ने उसे पकड़ लिया और गले से लगाकर रोने लगी और कहा, माफ कर दो यार, गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दो, नहीं तो मैं खुद से भी कभी आंखें नहीं मिला पाऊंगी। उसकी बात सुनकर श्यामा ने भी उसे गले लगा लिया।